हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी टाइम बाद आई एम रिकॉर्डिंग क्योंकि मुझे काफ़ी डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे कि थोड़ा एक्टिव हो सकते हो आप यूट्यूब पे। प्लस पता है मेरा भी यही थॉट था कि आई कैन बी थोड़ा एक्टिव, क्योंकि अगर मैं कम्प्लीटली इनएक्टिव रहूँगी तो फिर रीस्टार्ट करना उस चीज़ को, फिर गेटिंग द व्यूज़ अगेन एंड शेयरिंग इट विद पीपल इज़ गोइंग टू बी लाइक अ बिग टास्क। सो आई थॉट कि हाँ, थोड़ा बहुत बीच में आई कैन पोस्ट, थोड़ा बहुत आई कैन बी एक्टिव। एंड अगर पूरे दिन में से आई कैन इवन डिवोट 10 मिनट्स, तो वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई थॉट मे बी आई कैन रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड मुझसे ये क्वेश्चन काफ़ी लोग बहुत बार पूछ चुके हैं कि हाउ एग्जैक्टली डिड यू गेट इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। क्योंकि ये सब लोग को ये बात पता है कि मेरी फैमिली में बोथ मेरी मॉम साइड एंड डैड साइड से कोई लिखता नहीं था एज सच, कि कभी किसी ने कोई पोइट्री या ऐसा स्टोरी, ऐसे प्रोफेशनली कभी कुछ नहीं लिखा। प्लस नो बडी इज़ फ्रॉम द लिटरेचर डिपार्टमेंट एज वेल। सो हाउ डिड आई गॉट इन टू दिस, सब लोग का यही क्वेश्चन रहता है। तो आई थॉट मे बी आई शेयर माई इंटायर जर्नी, दैट हाउ डिड आई स्टार्ट राइटिंग एंड हाउ डिड everything happened. So now I'm not going to be very specific with things, क्योंकि with the names basically I'm not going to name people. I'm just going to tell कि हाँ ये था, ऐसा कुछ हुआ था, then stuff like that, because I don't want to hit I genuinely don't want to hit anyone's privacy. क्योंकि सब लोग का अलग अलग ethics होता है. So I just don't want to make them believe कि हाँ मैं उन्हें इंसल्ट कर रही हूँ. प्लस मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गोना शेयर द स्टोरी. या सो आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप नॉच थिंग कि क्या हुआ था. सो ग्रेड 6 तक माई लाइफ वॉज ब्रिलियंट. नो, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर 6th ऑल्सो माई लाइफ वॉज ग्रेट. नाउ द थिंग इज़ कि ग्रेड 6 तक आई वॉज इन दिस स्कूल ओकबर्ट्स, रामनगर में है जो. तो आई यूज़ टू स्टडी इन दैट. मैं 6 years मैंने अपनी स्कूल के ओकबर्ट्स में करे हैं. नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 years आई वेंट टू दिस अनदर स्कूल, गुरुकुल, विच आई एम करेंटली इन राइट नाउ. तो वहाँ पे इट वॉज माई फर्स्ट ईयर. मैं 7th में अपने स्कूल चेंज करा था, इवन दो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी. लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि क्योंकि मैं 6 years से सेम स्कूल में थी, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि आई शुड गो आउट ऑफ द सिटी एंड स्टडी बेसिकली. सो जस्ट बिकॉज वो सिटीज़ चेंज करना चाहती थी, आई शी वॉन्टेड मी टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस कि हाउ इट एक्चुअली फील्स व्हेन यू गो आउट ऑफ योर ओन कम्फर्ट जोन एंड स्टडी. बिकॉज क्योंकि 6 साल मैंने एक स्कूल में बिता लिए थे, तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी वहाँ पे. प्लस मेरे घर के बहुत पास था स्कूल, सो मुझे इतनी दिक्कत कभी होती नहीं थी. अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो 2 सेकेंड में पेरेंट्स वो देयर. सो बिकॉज मेरी मॉम चाहती थी कि मैं थोड़ा अपनी लाइफ को और एक्सपीरियंस करूँ एंड स्टफ लाइक दैट. तो मम्मा ने मेरा स्कूल चेंज करवाया एंड देन आई वेंट टू दिस स्कूल, द गुरुकुल फाउंडेशन, जिसमें मैं करंटली हूँ. नो डाउट स्कूल इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक स्कूल इतना अच्छा मेंटेन्ड इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट, द हेड मैनेजर बेसिकली डायरेक्टर मैम, उनकी वजह से बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल के मैनेजमेंट में. क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. मैम इज़ आई से कि अगर मैम नहीं हो, अगर डायरेक्टर मैम नहीं हो स्कूल में, सो काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हौश पौश में रहती हैं. लेकिन इफ़ मैम इज़ प्रेजेंटली देयर एंड शी इज़ सिटिंग देयर, अगर शी इज़ जस्ट physically there also, she is just sitting, she's not doing anything, even though she's just sitting there, आई थिंक मैनेजमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सही तरीके से काम करने लग जाता है. आई जस्ट फील दैट ऐसा कुछ है नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि मैम के एब्सेंस में भी हमारा स्कूल आई थिंक बहुत अच्छे से सब चीज़ मैनेज करता है. लेकिन आई थिंक मैम का होना इज़ इट एड्स अ डिफरेंट स्पार्क टू स्कूल. And despite her health, despite everything she's facing right now, she is having some health issues, so despite that she's still very devoted, क्योंकि अब हमारे boards आ गए हैं, so she's very devoted towards us, I'd say, which is very very interesting. क्योंकि कोई भी स्कूल के डायरेक्टर मैम या सर या जो भी होते हैं, वो लोग कभी इतना
अपना अपना टाइम, पर्सनल टाइम डिवोट नहीं करते, लेकिन मैम करती हैं, विच इज़ लाइक वन स्पेशल थिंग. शी मेक्स अस फील स्पेशल लाइक एन इंडिविजुअल, कि हाँ वी आर एक्चुअली गुरुकुलाइट्स, एंड लाइक देर इज़ समबडी हु इज़ देयर टू हेयर अस, which is very very special. Because हमारे स्कूल में सारे टीचर्स आर अमेजिंग. आई थिंक they all are like our friends, they are ready to hear us, which is very very cool. Anyways, so स्कूल की बातों के बारे में हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे. फ़िलहाल आई एम हेयर टू शेयर लाइक माई एंटायर जर्नी. सो जब मेरे 7th में स्कूल चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो बनाने पड़ते हैं, सब चीज़ें चेंज हो गई. इवन दो लाइक वो प्रोमिस थे कि अगर हम तू स्कूल चेंज करिए लेकिन हम फिर भी तेरे साथ रहेंगे. एंड दैट इज़ ट्रू एक्चुअली. आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद द ओकबट्स पीपल, विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टिंग एंड रिलैक्सिंग, कि हाँ यार एटलीस्ट उन लोगों से दोस्ती नहीं टूटी मेरी. सो वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि उन लोगों से मेरी दोस्ती का भी नहीं टूटी, विच इज़ लाइक वन मोस्ट प्रेशियस थिंग इन माई लाइफ. दे आर लाइक they are very very important to me. कमिंग टू गुरुकुल, जब मैं गुरुकुल आई तो क्योंकि सब मेरे लिए बहुत न्यू था, प्लस मैं एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन से उठकर बहुत ज़्यादा ही ऐसे जोन में आ गई थी जहाँ मुझे बहुत टाइम लगने वाला था सेटल होने में. तो जब मेरा फर्स्ट डे था तो मेरी फर्स्ट डे पे एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, सरगुन. सो but after like a month she transferred schools because उसके पापा को जॉब था कुछ. So she transferred schools. Then I was kind of alone. I did not used to talk to anybody, क्योंकि नहीं हो पाता एडजस्टमेंट. प्लस जब आपको एकदम से फ्रेंड बन जाए, एकदम से बन गया था, तो लाइक उसके बाद मुझसे एडजस्टमेंट नहीं हुआ. लेकिन then the class teacher, she changed our seats, and तब I used to sit with like this one girl. शी वॉज़ वेरी वेरी स्वीट विद मी, एंड मेरी मॉम को भी बहुत पसंद आई थी. इनिशियल डेज में मेरे साथ यही रहा. देन सीट्स बहुत ज़्यादा शफल होती थी. देन जब हमारी थर्ड बार शफल हुई, वी यूज्ड टू सिट रोल नंबर वाइज. तो जब रोल नंबर वाइज हम लोग बैठे, तो तब मेरे बगल में एक मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड थी. अब मैं उसे एक्स ही बेस्ट फ्रेंड बोलूँगी क्योंकि अब आई डोंट टॉक टू हर a lot. Like I'm still in conversation with her, but I don't talk to her a lot. Like we are not the same anymore. So वो नहीं होती वाली दोस्ती जो वो कि सीट चेंज की वजह से होती है, वो वाली दोस्ती हुई हमारी. एंड initial days were very special with her. She used to do things for me, I used to do things for her. So it was actually that best friend वाली vibe जो हमें आती थी एक दूसरे से, and it was very special. Our friendship was very special, and because we guys related a lot because she was also that fun person, I was also that fun and chill person. So हम लोग काफ़ी बहुत easily vibe कर पाए थे एक दूसरे के साथ, and हम बहुत easily friends बन गए थे इस वजह से. Then I don't know what happened. I genuinely don't. मुझे seriously नहीं पता क्या हुआ था. हमारी फ्रेंडशिप वॉज गोइंग वेरी स्मूथली. शी इवन मेड मी लाइक अ थैंक यू कार्ड. एक एक्टिविटी थी जो हमें वेकेशंस में करनी थी, एंड शी मेड मी अ थैंक यू कार्ड, एंड आई मेड हर द सेम. सो काफ़ी हमारी दोस्ती वॉज वेरी स्पेशल, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गई थी. तो लाइक ऑब्वियसली वो अपने आप एक्स्ट्रा स्पेशल हो गई थोड़ी. लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन शी सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी, एंड दैट रियली रियली इम्पैक्टेड मी. क्योंकि मुझे याद है जब मैं ओकबट्स में थी तो तब लाइक हम 16 बच्चे थे ग्रेड 6 में, एंड तब हम लोग लाइक इतने क्लोज थे, हम सब एक दूसरे से बात करते थे. लाइक एवरीबडी यूज्ड टू टॉक टू एवरीवन. सो बहुत अलग इन्वायरमेंट था. लेकिन जब गुरुकुल गई तो गुरुकुल में सबके ग्रुप्स बने हुए थे, एंड यूज्ड टू नॉट गो आउट ऑफ देयर ग्रुप्स एंड टॉक टू अदर पीपल. सो लाइक व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, तो बिकॉज दैट वॉज लाइक द कूल फेमस ग्रुप ऑफ द क्लास. तो फिर मेरे को यही था कि यार अब आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद एनी बडी एल्स. तो मुझे उनकी दोस्ती या उनकी बात ना करने से मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था. तो one fine day I was sitting in class and I did not eat my tiffin, and because she was not talking to me, and I felt like really bad. Then मेरी क्लास के बॉयज़, they also became like very good friends with me. So they complained to मैम कि मैम अगर लंच नहीं करी, हम लंच नहीं करी. So then मैम called me and then she asked me the entire thing. I told her कि मैम ऐसा ऐसा scene है, she's not talking to me, I don't know what happened to her. Like I shared my entire thing with her. So then she talked to
हर एंड देन शी सेड कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा लगा होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो अब क्लियर हो गई है, मैं अगम से अभी बात करने आने ही वाली थी, ऐसा कुछ सीन हुआ था। ठीक है ठीक है, फिर कोई बात नहीं। देन शी अगेन स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। लेकिन फिर वही मतलब जैसे लाइक जिस हिसाब से शी वाज टॉकिंग टू मी ना, आई फेल्ट वेरी न्यू विद हर, लाइक आई वाज फीलिंग वेरी आउट ऑफ प्लेस, यू नो। इट वाज लाइक कि ज़बरदस्ती उन्हें अपने ग्रुप में मुझे वापस ऐड करना पड़ा, ज़बरदस्ती। बिकॉज यू नो फील तो आ ही जाता है कि हाँ यार कोई बंदा आपसे एक्चुअल में बात नहीं करना चाहता, ज़बरदस्ती बात कर रहा है। तो आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो। आई क्राइड अ लॉट। आई जेन्युइनली क्राइड अ लॉट। मैं घर आके भी पता है बहुत रोती थी इस बात को लेके कि यार मतलब यू नो मेरी फ्रेंडशिप टूट गई, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। सो आई जस्ट डोंट फील लाइक शेयरिंग इट एनी मोर। लेकिन नहीं ठीक है। तो अगेन आफ्टर सम टाइम शी अगेन स्टॉप टॉकिंग टू मी। लेकिन इस बार मुझे लगा कि हाँ मे बी यू नो शी एक्चुअली डजंट वांटेड टू बी लाइक फ्रेंड्स विद मी सॉर्ट ऑफ थिंग। सो फिर मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा, लेकिन स्टिल आई केप्ट ट्राइंग कि लाइक यू नो यू कैन टॉक टू मी, लाइक आई ट्राइड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। लेकिन वो नहीं हो पाया मैनेज। देन व्हेन वी केम इन ग्रेड 8th अगेन द सेम ड्रामा हैपेंड। तो ग्रेड 8th में थोड़ा हमारा फिर भी स्टार्टिंग जो था उसमें, क्योंकि एंड में 7th की एंड में थोड़ा फिर से फ्रेंडशिप हो गया था, तो 8th की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फिर भी था। लेकिन देन व्हाट हैपेंड कि 8th की स्टार्टिंग में मतलब आफ्टर सम डेज अगेन द सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग। लेकिन इस बार आई हैड माई पीपल विद मी जो अभी भी हैं। So, my best friend, who I think everybody knows about, as I said, मैं नेम नहीं लूँगी किसी का भी, तो लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड को वैसे सब जानते हैं कौन है, मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो who is my current best friend, he kind of supported me a lot during that phase of my life, क्योंकि I was kind of scattered, you know. I was like कि you know I did not have anybody else around me who could have supported me or like you know taken care of me school में. Plus in a batch of 30 people, if you are left alone, you actually wouldn't feel very cool about it, right? So I felt extremely betrayed because I put in all my efforts, and like you know everybody says efforts matter, लेकिन efforts उनके लिए matter करते हैं जो एक्चुअल में आपके efforts को वैल्यू करते हैं। जो आपके efforts को वैल्यू करना ही नहीं चाहते, आप कितनी ही डाल लो वो नहीं करेंगे। ऑलराइट, वो नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। सो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि तब बच्चे थे शायद हम, लेकिन अभी भी बच्चे हैं, लेकिन तब और भी ज़्यादा इमेच्योर थे, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि हाउ टू हैंडल फ्रेंडशिप एंड स्टफ, राइट। यार ये चीज़ बोल देते हैं सब लोग, लेकिन आई थिंक फ्रेंडशिप में मेच्योरिटी नहीं देखी जाती, अगर करनी होती है तो कर ली जाती है आई थिंक। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि और कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता तो यही लेम एक्सक्यूज़ देते हैं सब लोग, तो मैं भी यही दे देती हूँ। मानना है मानो, नहीं मानना डजंट मैटर, क्योंकि एवरीबडी एक्चुअली नोज द रियलिटी। तो ठीक है, अब आई बिकेम फ्रेंड्स विद दिस वन वेरी गुड पर्सन हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. So I feel very you know emotional about sharing this entire thing because I have had good moments with her. I have had like real good moments with her, you know. It actually breaks my heart to see my like people who have considered my best friends drifting apart from me, क्योंकि मेरा childhood friendship का भी कुछ यही केस था, the one I was friends with before I even went to school. So you know उसके साथ भी मेरा कुछ यही केस हुआ था, एंड इसके साथ भी यही केस हुआ. एक मेरी बेस्ट फ्रेंड वॉज इन ओकबर्ट्स ऑल्सो, जिसके साथ भी मेरा सेम केस हुआ था. सो आई फील वेरी वेरी बैड अबाउट इट, बट ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स लाइफ आई थिंक, एंड दैट्स हाउ वी कैन मैनेज स्टफ एंड लाइक यू नो. एनीवेज ठीक है, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ मैं कि
हाउ इट हैपेंड. सो मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट यू गाइज नो हाउ द राइटिंग वाला सीक्वेंस स्टार्टेड. राइट. सो इसलिए मैं पूरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ अबाउट लाइक माई इंटायर जर्नी. एनीवेज, फिर से अब वापस आते हैं अपनी मेन बात पे. तो आई बिकेम फ्रेंड्स विद गुनी. तो उसने मुझे काफ़ी समझाया एंड यू नो ही सेड कि अगर ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, यू नो फ्रेंडशिप में ये सब हो जाता है, नॉट एवरीबडी इज़ परमानेंट इन योर लाइफ. एंड ही टॉट मी अ लॉट एंड उसने मुझे बहुत समझाया अच्छे से. तो मैं समझ गई. फिर देन आई बिकेम फ्रेंड्स विद हिम एंड मेरी लाइफ वहाँ से वॉज वेरी स्मूथ. फिर क्योंकि मैं लाइफ में बहुत खुश थी, मेरी फ्रेंडशिप गुनीक से बहुत अच्छी थी, तो स्कूल वालों की चीज़ एडजस्ट नहीं हुई, तो 9th में सेक्शन चेंज कर दिया. 9th में सेक्शन चेंज कर दिया. 9th तो वैसे ऑनलाइन थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लाइक यू नो मेरा उससे सेक्शन अलग है. मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मेरे सेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन क्लास टीचर्स डिड नॉट वांट कि हमारे सेक्शन सेम रहे, क्योंकि हम लोग बहुत बातें करते थे. इवन दो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम, क्लासेस साथ में हो रही थी ऑनलाइन वाली, लेकिन फिर भी नहीं करा. फिर भी नहीं करा चेंज. तो मेरे सेक्शन 9 पे चेंज नहीं हुआ था. गाइस बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं. मैं भी बचपन में ऐसे चिल्लाती थी रात को 10. वो इससे मुझे याद आया, इस आवाज़ से मुझे याद आया, मैं भी रात को 10-10 बजे तक ऐसे ही चिल्लाती थी गाइस. एंड हम रात में ना बहुत खेले हैं, मतलब बचपन में तो हम 11-11 बजे तक भी खेले कई बार. पता है इतना मज़ा आता था बचपन में. ओ गॉड, दोज वर द डेज. पता है मैं भी ऐसी, मेरी आवाज़ इतनी श्रिल थी और इतनी लाइक यू नो मैं ऐसी चिल्लाती थी हाँ करके, पूरे मोहल्ले को सुनाई थी कि हाँ अगम खेल रही है. ओह शिट. मुझे ये आवाज़ सुन के लाइक बहुत सुकून सा मिला, पता नहीं क्यों. क्योंकि मैंने भी बहुत हरकतें करी गाइस. मैं भी ऐसे चिल्लाती, मेरे घर में कंप्लेन आती थी कि यार आपकी बच्ची बहुत चिल्लाती है. क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं. और पता है मोहल्ले की जो आंटी वगैरह थे ना, वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब हम खेलते थे ना रात में तो बहुत प्यार करते थे. एक अम्मा थी, उनके घर के बाहर हम बेसिकली खेलते थे, तो वो तो अभी भी मिलती है ना, वो तो मुझे डांट लगाती है. पता है वो कहती तो मिलने नहीं आती अब, लेकिन वो पता है बहुत स्वीट थी, मतलब हैं अभी भी बहुत स्वीट है. एंड शी इज़ वेरी गुड यार. पता है अब तो कहीं कुछ करते नहीं, बाहर भी नहीं निकलती मैं, बेयरली आई स्टेप आउट फ्रॉम माई हाउस. लेकिन ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग जो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करते हैं, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, कभी सीख के करूँगी वो मैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके मे बी आई कैन ट्राई. गाइस मुझे नहीं आता, मैं कुछ करने की कोशिश करती लेकिन मुझे नहीं आता. छोड़ो कोई बात नहीं. तो हाँ वो लाइक बहुत प्यार करती थी यार. पता है वही दोज वर द डेज गाइस. एंड मुझे आई विश आई कुड गो आउट एंड शाउट द सेम वे एंड लाइक प्ले विद दोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. आई वॉन्ट टू गो एंड शाउट लाइक दिस. मैं भी ऐसे चिल्लाती, मैं लोगों को सर में दर्द करके रखती थी. जब हम लोग खेलते थे ना, हम लोग बहुत चिल्लाते थे, पता है लाइक बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के हल्ला मचा मचा के खेलते थे. दैट 3 claps, ऊंच नीच का पापड़ा एंड सन मून लैंड वाटर. और क्या खेला है हमने, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, बहुत कुछ खेला है हमने, बहुत कुछ लाइक बहुत मज़ा आता था. और एक तो यहाँ पे खंडर टाइप है एक हमारे मोहल्ले में, एंड वहाँ पे हम लोग क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बुशी एरिया था वो, अब तो वहाँ से हटा दिया है ग्रास वगैरह इतना, लेकिन पहले बहुत बुशी एरिया था. बस उसके बीच में एक पाथ था कि अगर किसी को शॉर्टकट लेना दे कैन क्रॉस दैट पाथ वॉक करके. सो वहाँ पे लाइक बहुत सांप वाप का डर रहता था, तो हम लोग वहाँ पे खेलते थे. लाइक इट वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ शेडी यू नो, लाइक नाउ इट इजंट बिकॉज वो क्लीन वगैरह हो गया. अर्लियर इट वॉज वेरी शेडी. सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शेडी एरिया था, तो लाइक हम वहाँ पे ना भूत ढूंढते थे. हम कहते थे यहाँ पे भूत है, तो वॉकी टॉकी होता है ना, वो लेके जाते थे. तो जान पूछ के वॉकी टॉकी को बजाते थे कि अच्छा यहाँ से आ रही है आवाज़, यहाँ पर है भूत. तो दैट घोस्ट डिटेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग हम कर, हमने बहुत हरकतें करी हैं यार, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हरकतें करी हैं, बताने लायक हरकतें भी नहीं है मुझे लगता है. लेकिन हाँ ठीक है चलो. एनीवेज
चाइल्डहुड की कभी और किसी दिन बात करेंगे, अपनी स्टोरी सुनाऊंगी मैं कि क्या क्या हरकतें करी हैं मैंने, क्योंकि मैंने बहुत करी हैं कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल वो वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. सो गुनीत बिकेम लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एंड जब 10th में, लेकिन यू नो द थिंग इज़ कि इवन दो 9th में सेक्शन चेंज हो गया था, he was still very cool with me, and you know he used to treat me the same, and he still treats me the same. He feels me, you know, sorry, he makes me feel like a queen, and like, you know, वो नहीं होता कि भाई ये तेरी ही दुनिया है, we are all just living in it. So he makes me feel like that. He is very very good. He makes me feel extremely special. मुझे शायद ही मेरे किसी दोस्त ने इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया होगा. आफ्टर हिम आई थिंक जो मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, जो अभी करंटली मेरी फ्रेंड है, अनन्या, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती है. इसके अलावा मुझे जो, हाँ, मेरे पहले फ्रेंड्स रह चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते थे पहले, जो चाइल्डहुड के मैंने बताया. हाँ, सो बेस्ट फ्रेंड्स हैव बीन वेरी स्पेशल टू मी. दे हैव मेड मी फील एक्सट्रीमली स्पेशल, एंड मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है. एनीवेज, तो हाँ, फिर 10th में क्लासेस थोड़ी साथ में होने लगी थी, लेकिन फिर भी इतना कुछ, बहुत मतलब गैप रहता था, बात नहीं हो पाती थी. तो अब आते हैं राइटिंग में कैसे हुआ. ये तो लाइक बिट्रेयल वाला एंड लाइक द एंटायर स्कूल जर्नी का पार्ट था. अब आते हैं कि हाउ डिड आई गेट इनटू राइटिंग थिंग. अब क्या हुआ कि 7th में आई ऑल्सो बिकेम फ्रेंड्स विद वन ऑफ द सीनियर्स जो 11th में थे. आई वॉज इन 7th, ही वॉज इन 11th. तो क्या हुआ, आई बिकेम फ्रेंड्स विद हिम, एंड एक्चुअली मैं आई डिड नॉट बिकम फ्रेंड्स विद हिम, वो पहले मेरा दुश्मन बना था. So he became like, you know, we were actually enemies, you know, not sort of, we were actually enemies. We used to hate each other, and I too used to talk a lot of rubbish about him. उसके पीठ पीछे तो मैंने बहुत बुराइयाँ करी हैं उनकी, सॉरी उसकी बोल रही हूँ, उनकी, सॉरी, बहुत बड़े मुझसे 4-5 साल बड़े हैं, तो उनकी मैंने बहुत बुराइयाँ करी हैं पीठ पीछे. लेकिन यू नो, स्लोली एंड स्टडीली ही बिकेम माई फ्रेंड. एंड जब when he became my friend, I got to know that he writes poetries and like stuff like that. So I was really fascinated by that thing. ठीक है, I was like, wow यार, ये बहुत सही चीज़ है. Like, you know, he used to write like awesome pieces, you know. Like, I don't know if he still writes or no, because बीच में उन्होंने बंद कर दिया था लिखना. So I don't know if he's still writing in the like he's still in the process of writing or no. I don't know about that. But जब मैं friend बनी थी तब तो बहुत अच्छा लिखते थे वो. And I was actually very inspired by the stuff he was writing. So what happened? इसी दौरान when I became friends with him, मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उसके मेरा थोड़ा सीन तब ख़राब होना शुरू हुआ था. तो जब बिल्कुल बात होनी बंद हो गई, शी यूज्ड टू नॉट टॉक टू मी एट ऑल, तो तब आई वॉज लाइक कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन सॉर्ट ऑफ. तो तब मैंने सोचा कि ओके, मे बी आई नीड समथिंग to fix myself. Then I finally chose poetry as, you know, a source of like a solution to me, and a source of happiness. So I started writing. एंड जो मेरी फर्स्ट पोइट्री थी वो मेरी कुछ इस प्रकार लिखी गई थी कि रात को हम लोग सो रहे थे, तो मम्मा ने बोला कि अब टाइम हो गया है एंड सुबह यू हैव टू गो टू स्कूल, सो जाओ. तो मी एंड माई ब्रदर वर लाइक इन द सेम स्कूल उस टाइम. तो आई सेड कि अंश, मेरे पास ना एक आइडिया है. सो आई सेड दिस टू माई ब्रदर. तो आई व्हेन माई मॉम वेंट to her room, I said, Ansh, let's do one thing. And he was like, what do you want to do? I was like, let's write a poetry. And he was very confused. He was like, what? Like poetry? So बहुत weird बात है ये. लेकिन फिर हमने finally poetry लिखी. Now what happened? Now I bought the paper and pen and we sat down to write. So हमने 4 lines की पोइट्री लिखी थी, जिसमें स्टार्टिंग की 2 लाइन्स ही टोल्ड एंड बाद की एंड की 2 लाइन्स आई टोल्ड. 4 लाइन पोइट्री थी. सो हमने लिखी पहले, ठीक है, हमने लिख दी, पोइट्री लिख दी. अब लिखा क्या है समझ में तो आया नहीं. तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक स्टोरी बनाते हैं इसकी. तो अंश ने, मेरे भाई ने, ही मेड द स्टोरी आउट ऑफ इट. सो इट वॉज द टाइटल ऑफ द पोइट्री वॉज नो मोर. तो वी लाइक रोड द पोइट. इट्स ऑन माई इंस्टाग्राम, हाईलाइट्स में होगी, माइन वाले हाईलाइट्स में. इफ़ यू वांट टू यू कैन गो चेक इट आउट. तो दैट वाज माई फर्स्ट पोइट्री. तो हमने लिखी वो.
तो लाइक इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड. जब हमने पढ़ी ना तो बहुत सही लग रही थी. अब पढ़ ली तो लेकिन अब कोई सेंस नहीं बना उस पोइट्री का, क्योंकि लाइक क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, किसके ऊपर लिखा है ब्रो, क्यों लिखा है, सॉर्ट ऑफ वो वाला सीन हो गया था. तो हमने जब वो पोइट्री पढ़ी, बार बार थोड़ा मैं देख रही हूँ कैमरा सही चल रहा है नहीं चल रहा, देखना पड़ता है बीच बीच में गाइस, आप लोग भी देख लिया करो. एनीवेज हाँ, तो जब हमने वो पोइट्री पढ़ी तो लाइक हमने सोचा कि यार लाइक क्या है ये, अब करना क्या है इस पोइट्री का, कोई सेंस बन रहा है. तो देन वी फाइनली मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट. तो अंश स्टार्टेड द स्टोरी. उसने बोला कि एक ओल्ड मैन है जिसने अपनी वाइफ को लूज़ कर दिया है, लाइक शी डाइड, एंड तो उसकी यादों में ही इज़ राइटिंग दिस पोइट्री. एंड आई सेड ब्रो दैट्स लाइक अ रियल गुड स्टोरी, ओके, दैट्स लाइक authentic old school copied story, but like it's real good because लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही पढ़ते हैं. Even though it's like the most used, most spoken topic, लेकिन still लोगों को उसी चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. रोमांस इज लाइक द फॉर एवर थिंग, एवरग्रीन थिंग. लोग उसी को पढ़ते हैं. आई हैव सीन दिस. ठीक है, तो हमने वो पोइट्री लिखी एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग obsessed with it so much in like overnight हो गया वो. तो सुबह हमारी वैन वॉज लेट उस दिन. देन आई started writing another poetry सुबह. And my bro was like, bro, what are you doing? And I was like, bro, I'm writing a poetry, just don't irritate me. And I wrote 2 poetries. हमारी van was 10 minutes late and I wrote 10 minutes में I wrote 2 new poetries. And जब मैं स्कूल गई मैंने सबको सुनाई वो, and it was very fun. मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने मैम को भी सुनाई थी जो मेरी क्लास टीचर थी, मैंने उन्हें भी सुनाई थी. And then she was like, bro, why you have written like so sad poetries? And I was like, ma'am, I'm heartbroken. My friends are not talking to me. I'm heartbroken. So that's how I started writing. That was very fun, okay? Like बहुत मज़ा आता था मुझे. उसके बाद ग्रेड 8th में मेरे को एक मैसेज आया. मैंने अपना उस टाइम इंस्टाग्राम पेज बना लिया था फॉर दिस थिंग आई कोड 56. तो आई कोड 56 का एक मीनिंग था, मतलब जो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया था विच इज़ नाउ माई स्टोरी टेलर अगम वाला अकाउंट, दैट वॉज अर्लियर नेम्ड आई कोड 56. तो आई कोड 56 का एक्चुअली एक मीनिंग था. ठीक है, उसको आई कोड 56 नहीं पढ़ना, मतलब उसको पढ़ना वही था, लेकिन लाइक उसका मीनिंग ये था, इट वॉज इक्विवेलेंट टू, इट वॉज एक्चुअली राइमिंग. सो आई रोट इट आई कोड 56. सो इट वॉज लाइक equivalent to I quote to fix. Basically, I write to fix like the people who are reading it. So that was like my entire thing कि हाँ भाई ये I quote 56 का मीनिंग है. मैंने सबको समझाया था. ये जिन लोग मुझसे पूछते थे कि यार ये I quote 56 या I quote 56, I quote 56, सब मुझसे आगे यही पूछते थे. तो अभी भी जिन लोगों को नहीं पता, तो मैंने वो टाइटल बहुत सोच समझ के रखा था, मतलब यूज़र नेम. तो I quote to fix, like it's rhyming, no? I quote 56, I quote to fix. तो मैंने इसलिए रखा था वो फर्स्टली. तो लाइक ठीक है, मेरे स्कूल में जितने लोग थे सब फॉलोड मी, एवरीबडी सपोर्टेड मी, दे स्टिल फॉलो मी, एंड विच इज़ लाइक गुड थिंग. प्लस मेरा वही अकाउंट है, पहले मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी था अगम 13 करके, जो अब नहीं है, पहले था. तो हाँ, वो लाइक मेरा एक अकाउंट बना दिया मैंने आई कोड 56. उसमें पोस्ट करने लगी, मैंने बहुत चीज़ें पोस्ट करी उस पर, एंड स्टोरीज़ में ज़्यादा डाली हैं आज तक. उसके बाद कुछ समय बाद आई चेंज माई नेम टू स्टोरी टेलर अगम, क्योंकि आई कोड 56 का एक्चुअल में ठीक है लोग नहीं समझ पा रहे थे, इतना कोई सेंस नहीं बन रहा था. आई चेंज, पहले मैंने अगम सचदेवा भी करा था उसका एक बारी, लेकिन फिर मैंने उसी दिन चेंज कर दिया था. मैंने एक्चुअली 2-3 बार उसका नेम चेंज करा है, फिर मैंने फाइनल स्टोरी टेलर रकम रखा था, एंड सिंस देन वो वही है. आई थिंक मैंने 9th में चेंज करा था स्टोरी टेलर रकम, एंड वो वही है फिर तब से. तो 8th में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्योंकि अब मैंने अपना ये वाला पेज बना लिया था. तो राइटर्स के अकाउंट को नॉर्मल कंपाइलर्स वगैरह ढूंढते हैं. तो मैंने अपनी 8th में अपनी फर्स्ट एंड थर्ड, आई थिंक 7th में लिखी थी, नहीं 8th में ही लिखी थी यार, मुझे ये भी याद नहीं. मैंने अपनी फर्स्ट एंथोलॉजी 8th के 7th, या तो 7th एंड में लिखी थी या 8th के स्टार्ट में लिखी थी. फर्स्ट एंथोलॉजी मुझे ऑफर आया था. नहीं गाइस मुझे याद आ गया, मैं 9th में लिखी थी अपनी पहली एंथोलॉजी.
मैंने 8th में नहीं लिखी थी। 8th में मैंने बस पोस्ट करना शुरू करा था। पटाखे फोड़ रहे हैं लोग पीछे। एनीवेज 8th में बस मैंने पोस्ट करना शुरू करा था। 9th में मैंने पहली एंथोलॉजी लिखी थी। हाँ पता है 9th में लिखी थी, लॉकडाउन का टाइम था ना तब। 9th में, मुझे 9th में आया था ऑफर, लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो तब मुझे ऑफर आया था कि यू नो वी आर कंपाइलिंग एंड दिस। मुझे तब इतना पता नहीं था, मुझे एंथोलॉजी, मुझे पता ही नहीं था एंथोलॉजी क्या होती है। एंड मैंने एंथोलॉजी को कुछ प्रोनाउंस भी गलत करा था, मैंने पता नहीं एंथोलॉजी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, मैंने गलत पढ़ा था, मतलब जो भी। फिर मुझे बाद में मैंने सर्च करा कि यार एंथोलॉजी तो अजीब सा ही लग रहा है कुछ, मैंने सर्च करा था एंथोलॉजी की प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें आता है एंथोलॉजी। तो लाइक अच्छा एंथोलॉजी नहीं होता, एंथोलॉजी होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके ये बच्चे वाली हरकतें नहीं करेंगे हम मतलब कर भी सकते हैं, मतलब ठीक है, या मतलब ठीक है, ओके फाइन, क्या फ़र्क पड़ता है। एनीवेज अपनी बात जो हम कर रहे थे वो करते हैं। तो हमने, यार इतने पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं, दिवाली अभी टाइम है ना, टाइम है दिवाली में, मतलब समझाओ लोगों को जो फोड़ रहे हैं, मत फोड़ो, आवाज़ भी नहीं जाएगी मेरी यहाँ से नीचे भी नहीं जाएगी आवाज़ मेरी। एनीवेज सो हाँ मैंने एंथोलॉजी, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था, उसमें 60 रुपीज़ एंट्री फ़ी थी, एंड फिर मुझे बाद में 260 रुपीज़ और देने थे कि जिससे मेरे पास बुक और सर्टिफिकेट आ जाए। एंड पता है जब मेरे पास बुक आई ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने सर्टिफिकेट काट दिया अपना। तो क्या मैं, यार मुझे नहीं पता था जिस साइज़ का पैकेट उस साइज़ का ही तुम्हारा सर्टिफिकेट था, तो मैंने सीजर्स नहीं, मैंने काट दी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सर्टिफिकेट छोटा सा आएगा, मतलब थोड़ा उससे पैकेट से तो छोटा होगा ना, मैंने काट दिया। अब जब खोला एकदम से तो रियलाइज हो शिट सर्टिफिकेट काट दिया। एंड देन माई डैड मेड अ डिज़ाइन ऑन इट, उन्होंने वो सर्टिफिकेट काट के थोड़ा डिज़ाइन में वो काट दिया, एंड लाइक दैट सर्टिफिकेट इज़ लाइक इन अ डिज़ाइंड शेप। एंड बुक मिली थी, पॉजिटिव एंजल्स था आई थिंक बुक का नेम, दैट वाज माई फर्स्ट एंथोलॉजी। उसके बाद मैंने बहुत सारी एंथोलॉजीज़ में पार्टिसिपेट करा, ओवर 150 एंथोलॉजीज़ में मैंने लिखा हुआ है एज अ को ऑथर, ओवर 150 एंथोलॉजीज़। उसके बाद यार ये सितंबर की बात है आप लोग कहोगे इसे खुद ही नहीं पता इससे कब लिखा था, नहीं ये अगस्त सितंबर की बात है जब मैंने एज अ को ऑथर स्टार्ट करा था। अब जब मैंने एज अ को ऑथर स्टार्ट करा ना, तो लाइक मेरी प्रोफाइल बहुत लोगों को शो होने लग गई राइटिंग फील्ड में। तो नवंबर 19 को मेरे पास एक मैसेज आया फ्रॉम दिस पब्लिकेशन रियलिटी ऑफ वर्ड्स, उससे मैंने अपनी फर्स्ट एंथोलॉजी पब्लिश करी थी, विच आई कुड टेल यू स्टोरीज ऑफ इम्परफेक्शन, दैट वॉज माई फर्स्ट एंथोलॉजी, तो वो मैंने पब्लिश करी थी। उसके बाद मेरी सेकेंड आई फ्री एंथोलॉजी मेसी राइटर्स, उसके बाद मैंने एक एंथोलॉजी करी थी पोइटिकल मेस, उसके बाद मैंने एक एंथोलॉजी करी थी ब्रेजन राइटर्स, फिर मैंने करी थी मतलब बहुत सारी करी हैं याद नहीं आ रही, नहीं बहुत सारी करी है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे करी हुई है मैंने एंथोलॉजी। मतलब एज अ कंपाइलर मेरी 8 एंथोलॉजी पब्लिश हो गई हैं, 8 हो गई हैं, 8 पब्लिश हो गई हैं। 2 प्रोजेक्ट मेरे अभी पेंडिंग है जो मैं नहीं कर रही ड्यू टू ग्रेड 12th, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, लोग ढूंढने पड़ते हैं एंथोलॉजी के लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लिखना है, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, माई अकाउंट इज स्टोरी टेलर अकाउंट। हाँ तो अभी भी लाइक राइटिंग, फिर मेरा ये जर्नी तो उसका था। अब क्या हुआ कि 11th में मेरी मम्मी को शौक चढ़ा यूट्यूब का पेज बनवाने का मेरा, तो मेरी मम्मी ने बोला तुम अपना, अब एंथोलॉजी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं करी थी उस टाइम बिल्कुल भी, मैंने एज अ को ऑथर तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि यार मैंने ओवर 150 एंथोलॉजी में अपना काम दे दिया था, तो मैंने बोला ठीक है अब बंद कर देते हैं। उसके बाद आई स्टार्टेड माई यूट्यूब एंड देन हियर आई एम डूइंग माई यूट्यूब। ओके गाइज, ये मेरी फुल स्टोरी थी, आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट द एंटायर स्टोरी। अगर पसंद आई हो स्टोरी मेरी, अच्छी लगी हो, देन
do let me know, and do let me know about your story if like you are into this writing field or like aisa kuch. Do let me know your story. I love to hear it. And do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel if you haven't already. Bye bye.